Sovik, very, very congratulations. And I am too much interested in your branch, that is MS Entrepreneurship. तुम यस सर। आईआईटी मद्रास में MS Entrepreneurship में एडमिशन लिया। आई एम सो हैप्पी टू नो। एक्चुअली सबाई थैंक यू चाहे, सर। एवरीवन वांट कि मुझे नौकरी चाहिए। एवरीवन वांट कि मुझे हम्म। नौकरी चाहिए। आई एम इंटरेस्टेड इन द नौकरी, मतलब मैं नौकर बन के बहुत खुश हूँ। लेकिन ये एंटरप्रेन्योरशिप जो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका अल्टीमेट हाँ। ऑब्जेक्टिव लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप होगा। एंड पूरा वर्ल्ड, वर्ल्ड में अगर देखोगे कि जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, जैसे यूएस जैसा कंट्री में, तो वही अच्छा से ग्रो करता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ इस ब्रांच के बारे में एकदम डिटेल्स में तुम बताओ कि क्या क्या होता है, नहीं होता है। एंड आई थिंक आईआईटी खड़गपुर में भी एक है, तो उसका थोड़ा सा अगर तुम्हारा जानकारी है तुम वो बाद में बताना। पहले तुम इसके आईआईटी मद्रास जो एमएस एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके बारे में डिटेल्स में बताओ। ओके ओके। सो बेसिकली आईआईटी मद्रास पे एमएस इन एंटरप्रेन्योरशिप पहले से ही था, बट पहले ये डॉम्स डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से ऑफर किया जाता था। बट अभी ये बंद हो गया, कुछ साल हो गया। अब रिसेंटली 2022 जनवरी साइकिल से बेसिकली आईआईटी मद्रास पे दो साइकिल पे एडमिशन होता है एमएस का लिए। एक समर और एक विंटर। जुलाई सेक्शन को समर कहा जाता है और दिसंबर जनवरी सेशन को विंटर सेशन। ओके। सो उस टाइम पहले मैंने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा था आईआईटी मद्रास का। इससे पहले मैंने एनआईटी वारंगल पे एमटेक कर रहा था मटेरियल साइंस पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम मेरे को भी ज्यादा कुछ मालूम नहीं था एमएस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। इवन मेरा जो सिलेक्शन हुआ बस जस्ट बिकॉज ऑफ आईआईटी आई केम हियर। Okay, so MS Entrepreneurship Department is like it's a mixture of MTech plus MBA. We have full freedom to do any kind of course. एंड जनरली इसका एडमिशन जो होता है, मतलब अभी एक गुड न्यूज है, अभी रिसेंटली एमएस एंटरप्रेन्योरशिप का थर्ड बैच थर्ड साइकिल एडमिशन स्टार्ट हो गया ऑलरेडी 10th ऑफ मार्च से। ओके। और इस बार टोटल 30 डिफरेंट प्रोजेक्ट है। एमएस itself is a quite different thing as compared to MTech. एमएस बेसिकली रिसर्च बेस्ड है इन जनरल नॉर्मल एमएस जो होता है, बट ये एमएस एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा बिजनेस रिसर्च है और थोड़ा सा टेक्निकलिटीज है। जैसे मैं मतलब मैं पहले बैच का स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ अराउंड 6 to 7 और डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट ने ज्वाइन किया। मेरा इनिशियली बीटेक का अंडरग्रेड था मतलब मैकेनिकल पे। अभी मैं हूँ सिविल डिपार्टमेंट पे। जैसे मेरा प्रोजेक्ट है वेस्ट मैनेजमेंट। मतलब जब नोटिफिकेशन निकला था उस टाइम लिखा था वेस्ट मैनेजमेंट। मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट था और देखा एलिजिबल भी था, मतलब मैकेनिकल ग्रेजुएट एलिजिबल है। तो मैंने रैंडमली अप्लाई किया और इंटरव्यू का बाद उन लोग सिलेक्शन किया। और सबसे मतलब एक अच्छा बात है, मेरा गेट स्कोर कोई बिलीव नहीं करेगा, मेरा गेट स्कोर था 339। बट मेरा उम्मीद था एटलीस्ट अगर इंटरव्यू पे कोई सिलेक्ट होगा उसका बाद सिलेक्शन पूरा अपना स्टूडेंट का ऊपर है। कोई गेट स्कोर कुछ नहीं है। इमेज का यही एक खास बात है। मैं जितने स्टूडेंट को जानता हूँ अगर वो इंटरव्यू तक पहुंच गया एसओपी लिखने का बाद, तो उसका सिलेक्शन बस इंटरव्यू का ऊपर है। सो गेट स्कोर को लेके कोई टेंशन लेने का नहीं है एमएस पे पर्टिकुलरली। और अच्छा होगा बेसिकली जिसका लो गेट स्कोर है वो विंटर पे अप्लाई करे, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट को पता है विंटर एडमिशन के बारे में। सो ये अच्छा होगा विंटर पे एडमिशन लेने के लिए। एंड कम बैक टू माय मेन टॉपिक। हम्म। सो जनरली एमएस पे एक स्टूडेंट को 5 कोर्स करना होता है, मैक्सिमम 5। आई मीन उससे ज्यादा भी कोई कर सकता है बट मिनिमम 5, सॉरी मिनिमम 5। हम्म। और एमटेक पे जनरली एक स्टूडेंट को करना होगा 14 to 15। सो एमटेक पे कोर्स वर्क बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही हम्म। प्रेशराइज रहता है स्टूडेंट। और हम्म। एमएस पे कोर्स वर्क का कोई प्रेशर नहीं है। ये हम्म। फास्ट आई मीन पॉजिटिव साइन है एमएस का। एमएस हम्म। पे क्या होता है, थोड़ा रिसर्च वर्क करना पड़ता है। जैसे मिनी पीएचडी टाइप का कह सकता हूँ, जस्ट मिनी पीएचडी।
हम्म। और ये एंटरप्रेन्योरशिप का, जैसे मैं फास्ट बैच स्टूडेंट हूँ, तो प्लेसमेंट के बारे में अभी तक कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं हम्म। इस साल प्लेसमेंट पे बैठने वाला हूँ दिसंबर पे। और जहां तक हम लोग को पता है, प्लेसमेंट पे कोई भी बैठ सकता है। ऐसा कोई नहीं है मैं एमएस एंटरप्रेन्योरशिप हूँ तो मैं प्लेसमेंट पे नहीं बैठ सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। और आईआईटी का और एक खास बात है, इसमें कौन सिविल है कौन इलेक्ट्रिकल है ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही कम दिखा जाता है। जैसे जो कंपनी है बेसिकली नॉन कोर सॉफ्टवेयर, नहीं नॉन कोर हम्म। मतलब इधर सॉफ्टवेयर को छोड़ के भी बहुत कुछ ऑप्शन होता है जो अदर हम्म। कॉलेज पे नहीं होता है, जैसे कंसल्टिंग, हम्म। जैसे पीडब्ल्यूसी, बीसीजी, मैकिन्सी, ये सारे कंपनी है ना, ये सबको अलाउ करता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट, बीटेक, एमटेक, डुअल डिग्री, सब कोई भी एलिजिबल है। और फाइनेंस का जो कंपनी है सारे एलिजिबल है। तो वो अपना क्रेडिट के ऊपर है, तो ऐसा नहीं है कोई स्टूडेंट को डिजाइन नहीं मिला तो वो एमटेक नहीं करेंगे। कोई भी हम्म। डिपार्टमेंट पे आ जाओ, पूरा फुल फ्रीडम है, प्लेसमेंट पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ये अच्छा चीज है। और पर्टिकुलर एमएस एंटरप्रेन्योरशिप का और एक प्लस पॉइंट है, जिसको पर्टिकुलरली एंटरप्रेन्योर बनना है, जैसे मेरा भी एक एम है, बट ये टेक्निकल चीज पे नहीं, मेरे को भी कुछ और जैसे खाना वाना चीज बनाने में बहुत मजा आता है, तो इन फ्यूचर मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा उस फील्ड पे। तो इसमें बिजनेस ट्रेनिंग भी दिया जाता है बहुत बढ़िया तरीके से, जो नॉर्मल कोई कॉलेज पे नहीं मिलेगा। हम्म। जीडीसी बोल के है, गोपाल कृष्ण देशपांडे सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो इससे सबको मैंडेटरी एक ट्रेनिंग मिलेगा 8 to 10 वीक्स का। और हम्म। सेकंड चीज है, आईआईटी मद्रास रिसर्च पर का फुल एक्सेस है, उधर ऑलरेडी बहुत सारा कंपनी है जो अपना आर&डी सेक्टर खोला है। आईआईटी मद्रास का जो भी स्टूडेंट बेस, मतलब जो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या दिमाग पे कोई आइडिया है, वो जाके काम कर सकता है। हम लोग को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है दूसरे स्टूडेंट का मामले में। हम्म। और एक एमएस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो बहुत कम स्टूडेंट को पता है, हम लोग को एक फॉरेन ट्रिप जनरली मैंडेटरी मिलेगा ही मिलेगा। ये नॉर्मल एमटेक पे कुछ नहीं मिलता। अराउंड 1.5 लाख रुपया हम लोगों के लिए रखा जाता है अलग से, कोई फॉरेन ट्रिप के लिए, बेसिकली कॉन्फ्रेंस या पेपर सबमिशन के लिए। और जैसे बोले प्लेसमेंट के बारे में, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं फास्ट बैच हूँ, अभी थर्ड साइकिल का अपॉर्चुनिटी निकला है, सो मैं चाहता हूँ सारे अप्लाई करो, क्योंकि बहुत ही अच्छा चीज है ये। हम्म। सर एमएस रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है? और एक चीज, इसमें जनरली बहुत सारा वैकेंसी जो निकलता है ना, विदाउट गेट स्कोर भी पॉसिबल होता है, मतलब मेरा टाइम पे हुआ था, अभी ये साल का मैंने देखा नहीं है। जो हम्म। स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उसको थोड़ा देखना पड़ेगा विदाउट गेट स्कोर अवेलेबल है या नहीं। और हम्म। बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे एचटीआरए में सबसे कम पैसा मिलता है 12,400, मेरे को भी मिल रहा है। जो प्रोजेक्ट हम्म। है हम्म। उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, 15,000 मेरा एक दोस्त है उसको मिल रहा है। 18,000 वो अपने स्टूडेंट का ऊपर, आई मीन अपना प्रोफेसर का ऊपर है, वो हम्म। प्रोफेसर वो स्टूडेंट को कौन सा, आई मीन प्रोजेक्ट में एसोसिएट कोटा पे करेंगे। उसको अलॉट किया, हम्म। प्रोजेक्ट एसोसिएट टाइप का। इवन एक स्टूडेंट को मेरे को मालूम है, वो जस्ट 6 महीना 6 महीना पहले एडमिशन लिया, उसको अभी स्टाइपेंड मिल रहा है अराउंड 35,000। अच्छा। क्योंकि सर का एक कंपनी है, सर वो बंदा को उस कंपनी में एक बिजनेस का रोल दे दिया। अच्छा, तो ये सब जो है बहुत और सारे जैसे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, मतलब बाहर से ये सब किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, इवन मेरे को भी स्टार्टिंग पे नहीं पता चला था। हाँ। जितना दिन इधर आ रहा हूँ, मतलब ये आईआईटी का एक्सपीरियंस एक अलग ही है, इसमें अपॉर्चुनिटी भरा हुआ है, जो जितना उठा सकते हैं उठा लो। हाँ। आई तो मीन मेरा हिसाब से तो आईआईटी ऐसा ये तुम्हारा कहना है कि भाई तुम्हारा जो भी गेट स्कोर है जो भी है तुम है। एडमिशन हाँ, लेके आ जाओ, और दूसरा होता है कि तुम सजेस्ट करोगे कि विंटर में भी आ सकता है। विंटर एकदम एकदम सर। विंटर विंटर जो सेशन होता है उसमें भी अगर कोई स्टूडेंट जाता है तो उसको भी अपॉर्चुनिटी तो मिल ही जाता हम्म, है। तो जब एकदम विंटर। विंटर में भी काफी सारे वैकेंसी मिलता है आईआईटी मद्रास पे, एमएस पीएचडी पे अच्छा। बहुत स्टूडेंट आता है विंटर पे। अच्छा। और विंटर पे लेस गेट स्कोर पे भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, 6 महीना वेट हम्म। करना नहीं चाहता है। हम्म। और दूसरा चीज है, बहुत कम स्टूडेंट को पता है विंटर एडमिशन का बारे में, हाँ, तो एडमिशन। ट्रैफिक थोड़ा कम रहता है हाँ, ये बात तो बहुत सही, विंटर पे। ये बात तो बहुत तुमने सही कहा। ट्रैफिक कम रहता है तो तुम्हारा एडवांटेज मिल जाएगा, और दूसरा होता है कि अगर आईआईटी में हाँ। जाके आपने अच्छा परफॉर्म किया तो हम्म। ऐसा नहीं होता है कि ऐसे देश का टॉप एंड टॉप इंस्टीट्यूट से जाके आप पढ़े एंड उसके बाद कुछ ना हम्म। मिले। ठीक है, देश का क्रीम टैलेंट का ऐसा भी खरा हाल नहीं हो गया।
ठीक है, आपको कुछ नहीं नहीं, मिलेगा। नहीं, तो बिल्कुल नहीं। तो जी, बच्चे को मैं यही सजेस्ट करूंगा, स्टूडेंट को यही सजेस्ट करूंगा कि देखो, एंटरप्रेन्योरशिप, एमएस एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, जिसका लेस गोट्स गेट ओके, स्कोर है वो भी जा सकता है। लेकिन ये बात ध्यान रखे कि जाके मैं मजाक करने के लिए नहीं जाना कभी आईआईटी। आईआईटी नहीं, जाना नहीं, है बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा से अपना कार्यक्रम करना पड़ेगा। बहुत अच्छा से मतलब बहुत अच्छा से, मतलब ऐसा है कि नहीं, जितना आपने वर्कलोड है, काफ़ी वर्कलोड है। हम्म और काफी वर्कलोड है। और वर्कलोड है ना, भी देखो, ये मैं मानता हूँ कि जब तक तुम्हारे पास कोई वर्क नहीं होगा, तब तक तुम्हारे पास मतलब विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हुँ, हैंडल नहीं करोगे तो आपको कभी भी रिकॉग्निशन भी नहीं मिल सकता। पावर कहाँ से आता एकदम है? से। पावर, किसी को भी पावर कहाँ से आता है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हो, तभी तो आपको पावर आएगा। विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से पावर आएगा? इसलिए जो भी बंदा ऐसा सोच रहा है कि मुझे पढ़ाई करना है, मुझे आईआईटी जाना है, तो उसके लिए जो लेस गेट स्कोर में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी सोबिक ने बता दिया। सोबिक से बाई चांस मुझे मुलाकात हो गया, ठीक है, थ्रू व्हाट्सएप मेरा से मुलाकात हो गया। ऐसे तो तुम मुझे जानते हो, मेरे पास तुम्हारा नंबर भी बहुत पहले से सेव्ड है। लेकिन जो अच्छा, अभी मैंने अभी कॉन्टैक्ट जो किया था सीटीक्यू कांटेक्ट कोर्स का। कांटेक्ट अभी जो कांटेक्ट हुआ है, दैट इज ड्यू टू दिस, कि चलो अभी सोबिक से बात करता है कि एमएस एंटरप्रेन्योरशिप में है, तो उसमें कैसा स्कोप है, किस तरह से स्कोर लगता है, क्या लगता है। तो इसमें एक नया दिशा खुल गया कि जो लोग थोड़ा लो गेट स्कोर में बैठे हुए थे, उन लोगों के भी लिए तुमने हुँ, एक बहुत अपॉर्चुनिटी लेकर आया। बाकी तो सारे आईआईटी में जैसे बड़े बड़े ब्रांच है, उसमें तो है ही, वो तो आपके पास यस, हाँ। ऑप्शंस है ही। बट जिसका थोड़ा गेट हुँ, स्कोर कम ही है, वो भी इसमें सोच सकता हुँ, है, अप्लाई कर सकता है। यस। एंड दूसरा होता है विंटर सेशन के बारे में, मैंने भी बोलना भूल गया था और तुमने याद दिला दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है कि विंटर सेशन के बारे में भी सब लोग विंटर सीजन एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा। और इमेज का लिए इन जनरल होता है ना, मतलब पहले रूल था कोई कोई स्टूडेंट को 3 साल 4 साल लग जाता था, अभी ऐसा कोई रूल नहीं है। अभी रूल है मैक्सिमम 2.5 साल। सो गाइड अच्छा भी थोड़ा ज्यादा ही सीरियस हो जाता है अभी स्टूडेंट के ऊपर, मतलब 2.5 साल पे इसको निकलना ही पड़ेगा। अच्छा। तो इन जनरल लिखा हुआ है 2 साल, बट एट हाँ मैक्स अप टू 6 महीना और एक्सटेंड किया जा सकता है। सो और अच्छा हो गया एक स्टूडेंट के लिए, गाइड भी थोड़ा ज्यादा ही प्रेशर डालेगा और डालेगी, तो क्या होगा, स्टूडेंट को भी निकलना होगा। और विंटर हम्म सीजन का एक खास बात है, जैसे मैंने ज्वाइन किया था 2022 जनवरी, हम्म तो मेरा अभी ये दिसंबर पे प्लेसमेंट का टाइम है, तो मेरे को 2024 जुलाई पे छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा मतलब 2.5 साल हो गया, तो मेरे को, मैं प्रॉपर टाइम पे कॉलेज से निकल रहा हूँ, मेरे को बैठना नहीं पड़ेगा, अगर मेरे को जॉब भी लग गया तो बैठना नहीं पड़ेगा। ये एक प्लस अच्छा पॉइंट है विंटर का, मतलब 2.5 साल एकदम इक्वली एडजस्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात कहा और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला। थैंक यू सो मच। कोई एमएस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अगर कोई भी किसी का जानकारी होगा तो तुमको थोड़ा समय रिंग करूंगा, एंड और अच्छे एकदम से एकदम गाइड कर सर, देना इवन मैं और तो अच्छे से। कॉन्टिन्यूअसली पोस्ट करते रहता हूँ ये सब लिंक्डइन पे। अभी अच्छा स्टार्ट अच्छा। किया क्योंकि मैंने खुद ऐसा नोटिस किया, मेरा जैसे गेट स्कोर लो था, तो मैंने ज्यादा ध्यान दिया था बहुत सर्चिंग करने पे, आईआईटी का वेबसाइट जाके डायरेक्टली सर्च करता हम्म हूँ, तो हम्म ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। इवन मैं अगर हम्म प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स का बात करूँ ना, हम्म, सर ऑन एवरेज एमटेक से ज्यादा प्लेसमेंट एमएस पे होता है, आईआईटी मद्रास पे पर्टिकुलरली। अच्छा मेरा जितना सारे सीनियर है, जैसे एरोस्पेस है, ये एक को भी मैं नहीं जानता हूँ जो अनप्लेस्ड है अच्छा। एमएस पे पर्टिकुलरली, बट एमटेक को मेरा दोस्त को मैं जानता हूँ अनप्लेस्ड है, बट एमएस पे नहीं। नहीं, उसमें अनप्लेस्ड होने का दूसरा कारण है। उसका कारण होता है कि कुछ बच्चे ना वहाँ पे जाके प्रिपरेशन करने लगता है। जो आईआईटी में जाके अगर हाँ, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम गेट का आईएएस ये प्रिपरेशन सब होता करेंगे तो उसके चक्कर में उसका सीजीपीए खराब होता है, उसका फिर है। उसका अंडर परफॉर्मर कहा जाता है, उसके कारण कुछ स्टूडेंट का दिक्कत हम्म। होता है। तो हाँ, ऐसे हाँ, ये बात सब नहीं। सही है। तो सब देखो, किसी का भी जो नहीं हो रहा है ना, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण वो रुका कुछ हुआ ना है। कुछ तो मिल ही जाता है इधर। हाँ, नहीं तो हाँ। कुछ ना कुछ, जैसे अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो गुड परफॉर्मर हम्म, के लिए तो हर जगह में स्कोप खुला रहता है। अगर बैड परफॉर्मर है, हर जगह में कोई तो दिक्कत होता ही है। सौभिक, बहुत अच्छा रहा तुमसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। एंड मैं एक नया दिशा खुला है फॉर द शॉर्ट, जो कम गेट स्कोर है उन लोगों के लिए भी मैं सारे बताऊंगा। अभी हाँ, अगर मेरा जो ऐसे सेशन होगा तब मैं भी बताऊंगा इसके बारे में। हाँ। चलो, खुश रहो, खुश होके अपना काम करो थैंक और यू खुद सर। के लिए तरक्की करो और अच्छा काम करो।
ठीक है, एंड ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहे, थैंक यू खुश सर। रहे, ठीक है, हमेशा मुस्कुराते हैं।